हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो आज से हम क्लास 9th फिजिक्स का एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप सभी को क्लास 9th फिजिक्स के सभी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट, जो क्या रहेगा, मोशन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मोशन है क्या। तो सबसे पहली बात हम इस मोशन को ही समझते हैं, ठीक। तो मोशन को समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास क्या है, एक कार। ये मेरे पास क्या है, एक कार। ये मैंने बना दी क्या, कार। ये मेरे पास क्या है, एक कार। और मेरे पास क्या है कि बोझ। क्या है, ये मेरे पास एक बोझ। ओके, ठीक। अब ये जो कार है वो क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। क्या करेगी, ट्रैवल। और ये जो बोझ है वो क्या करेगी, ये करेगी काउंट टाइम को। क्लियर, ठीक। उसके बाद अब यहाँ राम का घर है। ये क्या है, राम का घर। ओके, इसको हम बोल देंगे राम्स होम। इसको हम बोल देंगे राम्स होम। अब राम के घर से कुछ दूरी पर यहाँ राम की क्या खड़ी हुई है, कार। यहाँ राम की क्या खड़ी हुई है, कार। ये हमने इसको ऐसे ऐसे करके क्या बना दिया, कार बना दी। ऐसे ऐसे करके क्या बना दिया हमने इसको, कार। ये होगी राम की कार। क्लियर। उसके बाद ये हमने मान लिया कि राम के घर से जो कार की डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 मीटर। 10 मीटर, ठीक। और अभी यहाँ राम की जो बोल बोझ है या फिर किलो के, उसमें कितना बजा है, 12। ये वजह है, कितना वजह है, 12 PM बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, 12 PM। ओके, ठीक। उसके बाद यहाँ कुछ दूरी पर किसका घर है भाई, यहाँ कुछ दूरी पर किसका घर है, यहाँ कुछ दूरी पर है श्याम का घर। यहाँ कुछ दूरी पर किसका घर है, श्याम का घर। इसको हम क्या कहेंगे, श्याम्स होम। इसको कहेंगे श्याम्स होम। ओके, क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ राम का घर है और यहाँ से कुछ दूरी पर यानी कि 10 मीटर की डिस्टेंस पर क्या खड़ी है, एक कार खड़ी है जो किसकी है, राम की। इससे कुछ दूरी पर, हमें नहीं पता कितनी दूरी पर है, दूसरा घर किसका है, श्याम का। सॉरी, किसका घर है, श्याम्स का। तो इसको हमने बोल दिया श्याम्स होम। उसके बाद ये जो राम का घर था, ये यहीं पर है, ये यहीं पर है। ये हो गया राम्स होम। ये क्या है, राम्स होम। ओके, ठीक। अब क्या हो गया, टाइम हो गया 12:10 मिनट्स। 12:10। इसको हम बोल देंगे 12:10 PM, ठीक। अब कार चलते 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 यहाँ क्या था, श्याम का घर। यहाँ क्या था, श्याम का घर। ये था श्याम्स होम। ये है श्याम का घर। अभी कार धीरे धीरे चलते चलते कहाँ आ गई, श्याम के घर के पास। श्याम के घर के पास हमने इसको ऐसे ऐसे करके बना दिए। कार आ गई श्याम के घर के पास, ठीक। अब जो इसकी डिस्टेंस है वो राम के घर से कितनी है, 20 मीटर, ठीक। तो आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि जब टाइम कितना हुआ था, 12 PM। टाइम कितना होता, 12 PM। तो इस कार की पोजीशन थी अपने रेफरेंस पॉइंट के थ्रू, मीन्स या कह सकते हैं अपने इनिशियल पॉइंट के थ्रू। इनिशियल मतलब जो प्रारंभ में था, शुरू में था, वो क्या था, राम के घर से 10 मीटर। राम के घर से कितना था, 10 मीटर। मतलब कार जो खड़ी थी वो राम के घर से 10 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ी थी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, कार अपने इनिशियल पॉइंट से या फिर कार अपने प्रारंभिक स्थान से धीरे धीरे आगे चलना स्टार्ट कर रही है। आगे क्या कर रही है, ट्रैवलिंग। अब ऐसा नहीं कि कार खुद ही जा रही, इसके अंदर कोई ना कोई बैठा होगा। मान लिया कि हमने कौन बैठा है यहाँ, इसके अंदर राम बैठा है, ठीक। तो बिल्कुल फिक्स 10 मिनट के पश्चात या 10 मिनट के बाद जो कार है वो कहाँ पहुँच गई, श्याम के घर के पास, जिसकी दूरी राम के घर से कितनी है, 20 मिनट। जिसकी दूरी राम के घर से कितनी है, 20 मिनट। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम चल रहा है, उसी के साथ ये जो कार है, कार की जो पोजीशन है अभी क्या थी, राम के घर से 10 मीटर, और अब क्या है, राम के घर से 20 मीटर। तो जो कार की पोजीशन है वो समय के साथ लगातार क्या हो रही है, बदल रही है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ और 2-3 सेकंड के बाद मैं क्या आ गया, यहाँ। तो पहले मेरी पोजीशन यहाँ थी, अब मेरी पोजीशन क्या है, यहाँ। तो मेरी जो पोजीशन है वो लगातार टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसी प्रकार इस कार की पोजीशन
पोजीशन भी टाइम के रेस्पेक्ट में लगातार चेंज हो रही है। तो इसी पोजीशन में होने वाले चेंज को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या बोलते हैं? मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। यदि किसी बॉडी की स्टेट्स में, यदि किसी बॉडी की पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चेंज आएगा तो उस चेंज को ही हम क्या बोलेंगे? पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको? पोजीशन। में एक प्रॉपर डेफिनेशन में यहाँ लिख रहा हूँ जिसको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ए बॉडी said to be in motion if it change their position with respect to टाइम। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि मोशन क्या है। मोशन क्या है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ये क्या है? मोशन की डेफिनेशन। मतलब ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज दियर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? ठीक। उसके बाद मोशन आपको समझ में अच्छे से आ गया। अब इसी के साथ एक बात है या फिर एक दूसरी चीज़ है, वो क्या है? रेस्ट। वो क्या है? रेस्ट। मोशन को हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं हम क्या? गति। और रेस्ट की बात करें तो इसको बोलते हैं क्या? विरामावस्था। क्या बोलते हैं इसको? विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब होता है रुका हुआ। अभी क्या है कि मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ, 1 2 3 सेकेंड होगी मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। मैं कह दूँ कि ये जो कार थी जब 12 बज रहे थे तो यहीं थी, और जब 12:10 हो गई तो ये कार यहाँ ना पहुँचकर क्या थी? अभी भी यहीं थी। तो 12:10 हो गए तब भी यहीं थी, 12 बजे भी यहीं थी। मतलब श्याम के घर से जो कार की पोजीशन थी वो अभी भी कितनी है? 10 मीटर। तो कार की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, बट टाइम की पोजीशन जो है वो तो लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो अभी कितने बजे थे? 12, और अब कितने बजे हैं? 12:10। तो बट कार की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं जो कार है वो क्या है? रेस्ट में। तो रेस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं रेस्ट को कि ए बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यदि ये अपनी पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं करती है तो इसको हम बोलेंगे क्या? ये क्या रहेगी? रेस्ट में। तो डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा? ए बॉडी सेड to be in rest if it does not change their position with respect to टाइम। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो मोशन आपको समझ में आ गया है, रेस्ट आपको समझ में आ गया है। ठीक, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब बात करते हैं किस किस प्रकार की मोशन हो सकती है। ठीक, अब यहाँ एक कार है, ये क्या है? एक कार। ये मैंने ऐसे करके क्या बना दी? एक कार। ठीक, अब यहाँ जो टाइम हुआ है वो कितना हुआ है? 0 टाइम कितना है? 0 मतलब अभी आवर भी कितने हैं? 0, और मिनट भी कितनी है? 0। क्लियर? ठीक, उसके बाद अब ये जो कार थी वो यहाँ पर आ गई। कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। ठीक, अब जो टाइम हुआ है वो कितना हुआ है? 001 सेकेंड। मतलब जो टाइम हो गया वो इतना हो गया। क्लियर? उसके बाद अभी जो कार थी वो कहाँ पर आ गई? यहाँ। अभी जो कार थी वो कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई। अब जो टाइम हुआ है वो कितना हो गया? 0:02। क्लियर? तो आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। इसको हमने कह दिया, ये जो पॉइंट है वो क्या है? x बराबर 0। मतलब इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ रखी है? बिल्कुल फिक्स पोजीशन पर, ओरिजिन पर रखा है। ठीक, इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है? x बराबर 0। ठीक, ये वाली जो पोजीशन है वो कितनी है? x बराबर
100 मीटर। क्लियर। उसके बाद ये वाली जो पोजीशन है इसकी वो कितनी है, x बराबर 200 मीटर। क्लियर। ठीक, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 100 मीटर, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। क्लियर। एक बात और, अब यहाँ जो टाइम हुआ था वो कितना था, 00, और यहाँ टाइम कितना है, 0001। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इस कार ने 1 सेकंड में, इस कार ने 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर कर ली, 100 मीटर, 100 मीटर। क्लियर। उसके बाद अगले देखो, अब यहाँ कितना टाइम हो गया, यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना हो गया, कितना हो गया, 2 सेकंड, बट यहाँ से कितना टाइम हुआ इसको, 1 सेकंड। कितना हुआ, 1 सेकंड, और डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 100 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कार है वो ईच 1 सेकंड कवर 100 मीटर डिस्टेंस। मतलब ये जो कार है वो प्रत्येक एक सेकंड में 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इस प्रकार की मोशन को हम बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उस प्रकार की मोशन को हम बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको, क्या हो जाएगी, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स then its motion is called यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मोशन की। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये मेरे पास एक कार है, ये मेरे पास क्या है, एक कार, और ये जो है वो क्या है, अपनी इनिशियल पोजीशन पर, यानी कि इसको हम कहेंगे x बराबर 0 पर, और यहाँ जो टाइम है वो कितना है, 0, यहाँ जो टाइम है वो कितना है, 0। क्लियर। उसके बाद अब यहाँ जो टाइम हुआ वो कितना हो गया, 0, मतलब 1 सेकंड हो चुका है, और इसने जो कवर की डिस्टेंस वो कितनी कर ली, मतलब ये जो कार है वो कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकंड में, मतलब 0.02 सेकंड में जो कार थी वो कहाँ आ गई, इस पोजीशन पर आ गई। अभी जो कार की पोजीशन है वो कितनी है, x बराबर 100 मीटर, और ये वाली जो कार की पोजीशन है वो कितनी है, x बराबर 400 मीटर। क्लियर। तो ध्यान से आपको समझना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि पहली वाली जो पोजीशन थी कार की वो कितनी थी, x बराबर 0 पर। अब जैसी 1 सेकंड हुई तो कार यहाँ से चलकर, यहाँ से ट्रैवल कर कहाँ आ गई, x बराबर 100 पोजीशन पर आ गई। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस कवर की वो कितनी कर ली, 100 मीटर इन 1 सेकंड। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। उसके बाद अब जैसी 1 सेकंड और हुई, मतलब जब 2 सेकंड होगी टोटल, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई थी किसके द्वारा, कार के द्वारा, वो कितनी होगी, 400 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस 1 सेकंड से नेक्स्ट 1 सेकंड में जो कार ने डिस्टेंस कवर की वो कितनी थी, 300 मीटर। ध्यान से ऑब्जर्व करो कि पहली 1 सेकंड में कार ने डिस्टेंस कवर की 100 मीटर, और नेक्स्ट 1 सेकंड में कार ने डिस्टेंस कवर की कितनी, 300 मीटर। तो आपको पता चल रहा होगा कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कार के द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस है वो कितनी है, अनइक्वल। कितनी है, अनइक्वल, मतलब बराबर नहीं है। तो इस प्रकार की मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वेन एवर ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ऑफ टाइम ऑफ इंटरवल्स, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं यहाँ एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ आपके लिए, आपको उसको नोट्स में कॉपी करना है। ए बॉडी said to be
said to be in non uniform motion if it covers unequal distance in equal time of intervals। क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, ओके। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।